Hello to my YouTube family. Welcome back to my channel. Two cars start from the opposite point of straight part of the national highway. इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में NH लिखा है. नेशनल हाईवे 8 100 किलोमीटर अपार्ट. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी दो कार्स हैं जो कि स्टार्ट करती है ऑपोजिट साइड पे, मतलब कि एक इस साइड से स्टार्ट कर रही है तो दूसरी उस साइड से. ये दोनों इसके ऑपोजिट पॉइंट हो गए ना. ऑपोजिट पॉइंट से स्टार्ट कर रही है. ये वो जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल हाईवे है जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब कि ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस, वो 100 किलोमीटर है. और ये हमारा नेशनल हाईवे 8 हो गया. इसमें कार 1 यहाँ से स्टार्ट करेगी और कार 2 हमारी यहाँ से स्टार्ट करेगी. अब आगे क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट कार रन्स फॉर 20 किलोमीटर. तो पहली कार जो है वो 20 किलोमीटर रन करती है. हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. देखिए हमारे पास मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है. ये हमारा नेशनल हाईवे 8 है जो कि टोटल 100 किलोमीटर्स का है, मान लिया हमने यहाँ पे कार 1 को प्लेस किया है, कार 2 को यहाँ पे. तो पहली कार जो है इन्होंने बोला है कि वो 20 मीटर चलती है. पहली कार जो है वो 20 किलोमीटर चलती है. देखिए द फर्स्ट कार रन्स फॉर 20 किलोमीटर. इट देन टेक्स अ डिटूर, टेक्स अ राइट. कौन सी? राइट टर्न. गो स्ट्रेट फॉर 15 किलोमीटर. अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से उसने राइट टर्न लिया. मान लो मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरा जो राइट टर्न होगा वो नीचे को होगा. मतलब मान लो मैं इस स्ट्रेट लाइन में चल रही हूँ, ये मेरा 20 किलोमीटर हुआ, तो यहाँ से नीचे को राइट टर्न लेके मैंने कितना किलोमीटर और चला? 15 किलोमीटर. देखिए क्वेश्चन में 15 बोला है. टेक्स अ राइट टर्न, गो स्ट्रेट फॉर 15 किलोमीटर. अब आगे क्या बोल रहे हैं? इट देन टर्न्स लेफ्ट, रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर. अब यही देखिए, ये साउथ डायरेक्शन में वही, अगर लेफ्ट है तो मतलब कि राइट, अगर हम ऐसे खड़े होते तो राइट. अब ये राइट में कितना और बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वो यहां से लेफ्ट टर्न लेके रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर. तो हमने यहां से लेफ्ट टर्न ली, आगे अगेन हम 25 किलोमीटर रन किए. उसके आगे क्या बोल रहे हैं? एंड देन टेक्स द स्ट्रेट कनेक्टिंग रोड टू रीच बैक टू द मेन हाईवे. अब मान लीजिए यहां से कोई भी स्ट्रेट रोड है जो कि दोबारा से हाईवे को कनेक्ट कर रही है, तो इन्होंने दोबारा से ये रोड ली और ये इन्होंने दोबारा से हाईवे को कनेक्ट कर लिया है. अब आगे पढ़ते हैं. इन द मीन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन हाईवे. अब मैं आगे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई ब्रेकडाउन के कारण जो दूसरी कार है वो इतने में सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाई, वो ही सेम मेन हाईवे के अलोंग. ठीक है. अब आगे ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट दिस पॉइंट. अब ये जो हमारी कार 2 है ये हमारी यहाँ पहुंच गई है और कार 1 हमारी यहाँ पहुंच गई है. तो मेन चीज क्या पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि हमें ये बताना है कि ये कितना हुआ. अब इसके लिए हम देखते हैं. देखिए ये हमारा यहाँ तक 20 हुआ, 20 किलोमीटर. अब ये आगे 25 किलोमीटर यहाँ चला तो 25 ही यहाँ हुआ, तो मतलब कि 25. तो कार 1 यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट हाईवे के अकॉर्डिंग देखें तो वो ऑलरेडी 45 किलोमीटर चल चुकी है. और इधर से कार 2 हमने देखा तो वो 35 किलोमीटर चल चुकी है. अब हमारा 45 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर दोनों कार्स चल चुकी हैं. तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता था कि पूरी इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर है और दोनों यहां तक अगर हम इनका डिस्टेंस मिलाए तो 80 टोटल हो चुका है. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 100 माइनस 80 दैट इज 20 किलोमीटर. तो हमारा आंसर क्या आया? 20 किलोमीटर. देखिए ये भी बहुत ईजी था, बस स्टेटमेंट को धीरे धीरे पढ़ना है, उसको डिकोड करते जाना है जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा मेगा क्वेश्चन है. मतलब कि इस क्वेश्चन के आगे फर्दर पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स हैं, बट जितना मुझे लगा कि जितने मैंने अब तक क्वेश्चन कराए हैं ये उनका हायर वर्जन है. बट अगर आपने ये क्वेश्चंस पुराने सोल्व किए तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा. बस स्टेटमेंट वाइज हमको रीड करना है, सोल्व करना है. और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चंस आते हैं. चलो हम ये मेगा क्वेश्चन भी अपना सोल्व करने का ट्राई करते हैं. अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. ये क्या बोल रहे हैं? दिस सिटी के है, कोई सिटी इज 30 किलोमीटर टू दी साउथ ईस्ट ऑफ जेड. ये क्या बोल रहे हैं कि कोई सिटी के है जो कि 30 किलोमीटर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जेड के. तो इसके लिए मान लो सपोज हमने अपने जेड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हम उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन ले पाए सिटी के को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब जेड यहाँ है तो इसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी? देखिए साउथ ईस्ट का नीचे हुआ, ईस्ट इस साइड के हुआ, तो साउथ और ईस्ट के बीच में मतलब कि साउथ ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सिटी के है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है जेड के, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है. आगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये? वाइल वाई इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ के. अब y को ये k से कंपेयर करके बोल रहे हैं. पहले हम देखते हैं हमारा k कहाँ है, यहाँ पे है. ये क्या बोल रहे हैं? इसके जो नॉर्थ वेस्ट, इसके नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड पे, तो इसके बीच का मतलब यही लाइन जो हुई ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हुई. इसी डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं कि हमारा y सिटी है जो कि आगे 50 किलोमीटर है. देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 30 तो यही हुआ, फर्दर कितना 20 किलोमीटर अगर हम और करें तो वो 50 किलोमीटर हो गया. तो ये 50 किलोमीटर से यहाँ से हमारी सिटी y है ना. वाइल y इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ के. आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो h इज 38 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ y. अब हमें h को y के रिस्पेक्टिव में
यहाँ पे शो करना है। वाई से वो क्या बोल रहे हैं, साउथ ईस्ट। अब देखिए साउथ हमारा नीचे हुआ, ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ, तो साउथ ईस्ट इसके बीच वाली लाइन हुई, मतलब सेम लाइन पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये एच है वो 38 किलोमीटर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहां तक हमने देखा था 20 है, तो 20 से आगे 18 हम और ऐड करेंगे तो 38 किलोमीटर हुआ ना। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 38 किलोमीटर हुआ, और यहाँ पॉइंट पे हमारी एच सिटी रिप्रेजेंट हो गई जो कि 38 किलोमीटर है साउथ ईस्ट ऑफ वाई। और ये जो हमारा टोटल है ये हमारा 50 किलोमीटर था, जैसे कि हमने देखा था। अब हम फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें कि बोला है जो आगे एल है, L lies in the direct route between Y and K and its distance from H is 14 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं कि कोई एक L सिटी है फर्दर, वो डायरेक्ट रूट में, मतलब कि Y और K, हमारी ये वाली सिटीज है, Y और K के बीच में कहीं लाई करता है, और उसका जो डिस्टेंस है H से वो 14 किलोमीटर है। देखिए अब H के नीचे भी हो सकती है L सिटी, H के ऊपर भी हो सकती है, बट इसी लाइन पे होगी। अगर हम H के नीचे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कितना बोल रहे हैं, ये 14 किलोमीटर है। देखिए ये टोटल हमारा 50 किलोमीटर था, और हमने देखा H तक हमारा 38 किलोमीटर था, तो इधर जो 50 में से 38, मतलब कि जो हमारा ये डिस्टेंस बचा वो हमारा बचा 12 किलोमीटर, और ये क्या बोल रहे हैं 14 किलोमीटर है L। तो इधर तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इधर इतना डिस्टेंस ही नहीं बचा, तो जो L सिटी है हमें उसे इसके ऊपर ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास 14 किलोमीटर है। देखिए ये यहां तक हमारा 20 किलोमीटर था, और फर्दर यहाँ पे अगर ये टोटल 38 है तो यहाँ से Z से लेके H तक मतलब 18 किलोमीटर हुआ, और L को हमने 14 किलोमीटर H से शो करना है, तो वो मतलब अप्रोक्स कहीं यहाँ पे हम L को शो कर सकते हैं कि L और H का डिस्टेंस जो है वो 14 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे फर्दर क्या बोला है इन्होंने कि G also lies on this route and is exactly midway between L and Y। अब ये बोल रहे हैं कि जो G है वो भी इसी रूट पे है, और वो कुछ बिटवीन L और Y के इन बिटवीन है। देखिए अब हमारे पास एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली मिडवे है इन दोनों के बीच में। अब हम ये टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं L और Y के बीच में कितना है, तो उसका जो बिल्कुल हाफ होगा वहां पे हम G को रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए ये जो हमारा Y से लेके Z तक है वो हमारा टोटल 20 किलोमीटर था, ठीक है, और जो Z से H तक था वो हमारा टोटल 18 किलोमीटर था, और ये जो हमने L को H से रिप्रेजेंट किया है वो टोटल 14 किलोमीटर है। तो मतलब Z और L के बीच में टोटल 4 किलोमीटर जो है वो बच गया। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो है वो इनके L और Z के बीच में डिस्टेंस हुआ। 4 ये हुआ, और यहाँ पे जो है ये Y टू Z के बीच में 20 है, तो 20 + 4 मतलब कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो Y और L के बीच में है। Y टू L के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है, तो मतलब G इसके मिड वे में है, तो हम इसका डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो वो मिड वे आ गया, मतलब कि जो G है वो 12 किलोमीटर पे है। तो हमने Y से 12 कुछ यहाँ पे अप्रोक्स रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे हमारी G सिटी है, जो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसका हुआ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई नो, इसको जैसे कि मैंने तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में छोटी लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए बड़ी लाइन ड्रॉ करिए, ताकि उस पर आप आराम से फिगर्स को रिप्रेजेंट कर पाए। अब हमने ये ग्राफ तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में बना लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम K से कोई कार स्टार्ट कर रही है एट 9 AM एंड रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड टूवर्ड्स Y की तरफ वो कांस्टेंट एक ही स्पीड पे जा रही है, रीचेस H एट 9.24 AM। अब हम इसको देखते हैं, ये बोल रहे हैं K से वो Y की तरफ पे कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, और वो H पे यहाँ पे पहुंचती है कितने, 9 o'clock यहाँ K से स्टार्ट करती है, और यहाँ पे 9 o'clock 24 मिनट्स पे वो पहुंच जाती है। मतलब हमने देखा था H और K के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर हम डिकोड करें तो ये हुआ कि ये जो 12 किलोमीटर है वो 9.24 - 9 AM मतलब कि 24 मिनट्स में वो 12 किलोमीटर कार कवर करती है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर अगर हम वो देखें तो वो 2 मिनट में कवर किया 24। अब इधर से हमें कुछ सोल्व करना है, तो इधर की फिगर को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बचा, 24/2 मतलब कि 12 मतलब कि 2, तो मतलब 1 किलोमीटर वो 2 मिनट में कवर करती है। आगे क्या क्वेश्चन में बोला है, एंड देन रीचेस G एट, हमें बताना है कि वो G पे किस टाइम पे पहुंचेगी। देखिए अगर हमने देखा 1 किलोमीटर वो 2 मिनट में कवर करती है, तो हम देख लेते हैं H से G का डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से हम मिनट बता देंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमने देखा था कि ये जो है ये 12 किलोमीटर है, तो Z से जो H का डिफरेंस यहाँ पे बचा था वो बचा था हमारे पास 18 किलोमीटर आई गेस, है ना। देखिए ये Z से K का किलोमीटर था 30, और हमारा K से H था 12, तो Z से H का हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बचा था 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तो हमारा ये हुआ जो कि Z और H के बीच में। अब आगे फर्दर Z और G के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से Z से वो फर्दर इस तरफ जा रही है, ये टोटल Z और Y के बीच में टोटल 20 किलोमीटर है। अगर Y से हम ऊपर से G तक जा रहे हैं तो यहाँ पे 12 किलोमीटर है, तो टोटल G और Z के बीच में जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा, 8 किलोमीटर। तो मतलब कि 18 + 8
दैट इज 26 किलोमीटर आगे उसको और जाना है। यहां से एच से लेके जी तक मतलब उसका टोटल डिस्टेंस हुआ 26 किलोमीटर। अब हमने देखा कि 1 किलोमीटर को उसको कवर करने के लिए 2 मिनट लग रहे थे, तो 26 किलोमीटर को उसको कवर करने के लिए कितना लगेगा, 26 इंटू 2 दैट इज 6 टू 12 1 क्या है 52 मिनट्स उसको फर्दर और लगेंगे एच से जी तक जाने के लिए। और हमें पता था कि एच पे वो 9.24 AM पे पहुंचा। अब अगर हम 9.24 प्लस हमारे पास कितने मिनट और लगेंगे उसको पहुंचने के लिए, 52 मिनट। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.76। अब आपको अगर टाइम फॉर्म में पता होगा तो यहाँ पे हम सिर्फ 60 मिनट्स तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे 60 से फर्दर जाता है तो यहाँ पे हमारा आर में एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 9 की जगह पे हमारा 10 हो जाएगा। और 60 के ज्यादा कितना है, 76 माइनस 60 मतलब 76 माइनस 60 मतलब कि 16, तो 10 आर 16 AM पे वो हमारा जी पे पहुंच जाएगा। हम ऑप्शन में देखते हैं, हाँ जी ये लो, ये पड़ा हमारा 10 आर 16 AM। आंसर इजी है, बस ये है कि ये थोड़ा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप डिक्रीज करने के लिए इसको बड़े लीनियर रिप्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं। इफ एम, एक और सिटी बता दी गई है हमें इसमें, एम इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ एल। देखिए हम पहले इस डायग्राम में हमारा एल देखते हैं, कहाँ पे एल, यहाँ रहा। अब इसका जो साउथ ईस्ट है क्या होगा, साउथ इधर हुआ, ईस्ट इधर हुआ। साउथ ईस्ट मतलब यही जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, इसी पे ये बोल रहे हैं कि एम हमारा 1 किलोमीटर नीचे है। देखिए एल से 1 किलोमीटर नीचे मतलब कि एम हमारा यहाँ पे हुआ, जेड से एल हमारा 4 किलोमीटर था, तो मतलब जेड से हमारा जो एम है वो 5 किलोमीटर अभी हो गया है कि एम हमारा यहाँ पे है। तो बताना क्या है, देन इट इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन, कि जो एम है वो एग्जैक्टली मिड वे किसके हुआ, पहले ऑप्शन में ये बोल रहे हैं एच एंड एल के। देखिए एच हमारा यहाँ पे है, एल हमारा यहाँ पे है, तो एल से तो बिल्कुल एक ही इंक्रीज करके किलोमीटर हमें एम मिल रहा है और एच बहुत दूर है, तो ये तो मतलब नहीं बन रहा है कि इसका डिस्टेंस तो बनेगा ही नहीं इतना, एम इन बिटवीन तो आ ही नहीं रहा है। अगले ऑप्शन में क्या कहा है, वाई एंड के। वाई हमारा यहाँ पे है, के हमारा यहाँ पे है, हाँ ये कह सकते हैं हम, देखते हैं सॉल्व करके। देखिए ये हमने देखा था Z टू M के बीच में हमारा 5 किलोमीटर था, और ये जो टोटल हमारा है ये 30 किलोमीटर है Z से K तक। मतलब कि जो M है हमारा, M जो M से लेके K तक डिस्टेंस हुआ वो हुआ 30 माइनस 5, दैट इज ये वाला जो डिस्टेंस है ये हुआ 25 किलोमीटर। और M से Y तक का देखना, देखिए Y से Z 20 था, Z से M 5 था, तो ये भी जो हुआ Y से M तक वो हमारा हो गया 25 किलोमीटर। तो ये तो एक्जैक्टली मिड वे पड़ा ना, 25 इधर हो गया, M के 25 इधर हो गया, तो मतलब कि हमारा Y एंड K इसका आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए ये भी इजी था। अब अगला देखते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम G टू H इज, आई गेस हम पहले क्वेश्चन में ही इसमें जब हमने देखना था तो निकाला था कि G और H के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, जो कि हमने यहाँ सोल्व कर रखा है 26 किलोमीटर। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 26 है, ये रहा, देखिए ये रहा हमारा 26 किलोमीटर, इसका आंसर आ गया है। और इसी से हमने अपने मेगा क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है, जिसके फर्दर 3 पार्ट्स थे। एक ही मैप को बनाने से हमारे तीनों के तीनों पार्ट एकदम इजिली सोल्व हो गए हैं। और यहीं पे हमारा डायरेक्शन के क्वेश्चन सब खत्म होते हैं, जिसको हमने बहुत इजीली से सीख लिया है, ये वाले जो मैप है इसकी फॉर्म्स, इसकी थ्रू। तो अब हम अगली वीडियो में अपने जितने भी टोटल 2011 से जब से सीसेट स्टार्ट हुआ है अब तक 2022 तक जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करके आपका डाउट सोल्व करूंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।